गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 2023 का गुरुवार से शुभारंभ हो चुका है। यह पितृपक्ष मेला 14 अक्टूबर तक चलेगा। बता दें कि पितृपक्ष मेले के तीसरे दिन यानी कि अश्विन कृष्ण प्रतिपदा को प्रेतशिला, ब्रह्मकुंड, रामकुंड एवं रामशिला और कागबली पर श्राद्ध करने का विधान है। प्रेतशिला को भूतों का पहाड़ कहा जाता है। कहा जाता है कि अकाल मृत्यु से परलोक सिधारने वाले गया जी में स्थित मुख्य वेदियों में से एक प्रेतशिला पिंड वेदी में निवास करते हैं। यहाँ अकाल मृत्यु से मरने वालों के निर्मित पिंडदान से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो अपने वंश परिवार को आशीर्वाद देते हैं। पितरों को अकाल मृत्यु से मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ पहाड़ पर सत्तू उड़ाने का भी प्रचलन है। भूतों का पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध है प्रेतशिला। बता दें कि पितृपक्ष मेले के तीसरे दिन यानी कि अश्विन कृष्ण प्रजापति को प्रेतशिला, ब्रह्मकुंड, रामकुंड, रामशिला और कागबली पर श्राद्ध पिंडदान करने के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। ये गया जी विष्णुपद से करीब 8 मील की दूरी पर है। इसका पूरा नाम प्रेत पर्वत है। प्रेतशिला पर्वत के नीचे ब्रह्मकुंड स्थित है। ब्रह्मकुंड से लगभग 400 सीढ़ियां चढ़कर प्रेतशिला यानी कि प्रेत पर्वत पहुंचते हैं। इसे भूतों के पहाड़ के रूप में जाना जाता है। प्रेतशिला को भूतों का पहाड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिनकी मृत्यु रोड एक्सीडेंट में हुई, जलने से, आत्महत्या करने से, ऐसे में अकाल मृत्यु वालों को यहाँ मोक्ष मिल जाता है। गया जी की मुख्य वादियों में से एक प्रेतशिला यानी प्रेत पर्वत के चट्टानों में छिद्र है। कहा जाता है कि छिद्रों में प्रेत आत्मा वास करते हैं। यहाँ जब तीर्थयात्री अकाल मृत्यु से ग्रसित हुए, अपने पितर को प्रेत आत्मा से मुक्ति दिलाने के लिए पिंडदान किए और फिर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। यहाँ संध्या के बाद कोई नहीं रहता क्योंकि यहाँ प्रेत के भगवान आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रेतशिला वेदी में पितरों को प्रेत यानी से मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ पिंडदान का विधान है। विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले के तीसरे दिन प्रेतशिला के अलावा ब्रह्मकुंड, रामकुंड, रामशिला और कागबनी पर भी श्राद्ध करने लोग पहुँचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव। और डालमिया परिवार अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गया श्राद्ध करने के लिए आए हैं और अभी यहाँ पे प्रेतशिला में हमने पिंडदान करवाया है उनसे। और यहाँ पे आकर सत्तू वगैरह जो नियम होते हैं वो नियम इनसे करवाए गए हैं। अगले 14 दिन और पिंडदान होंगे। श्राद्ध पक्ष में 16 या 17 दिन का जो श्राद्ध कर्म पक्ष होता है उसमें अलग अलग वेदियों पे अलग अलग पिंडदान किया जाता है और अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए अपने कुल की 7 पीढ़ी, उसमें जो भी पितृ अकाल मृत्यु वगैरह से देहांत हुए हैं उन सबका उद्धार या प्रेतशिला में होता है। इसलिए जो कर्म गया श्राद्ध के अंतर्गत आता है प्रेतशिला से, यहाँ पे आज हमने पिंडदान करवाया है और पूर्वजों के उद्धार के लिए भगवान नारायण से प्रार्थना की है। जय श्री हरि। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंडित सुमित पारिक है और मेरे सहयोगी कैलाश जी शास्त्री जो आसाम से हैं। कहाँ से हैं? आसाम से सागर से आए हुए हैं। किन्हीं की मौत अकाल मृत्यु से हुई थी? इनके पूर्वजों में किसी के अगर अकाल मृत्यु हुई या नहीं हुई भी है, फिर भी अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए ये लोग गया श्राद्ध करने आए हैं। यहाँ पे एक पितरों के प्रति जो आस्था होती है उस आस्था को जीवित रखते हुए इन लोगों ने ये कर्म को चुना है और आज यहाँ पे उस कर्म के आधार पर प्रेतशिला में पिंडदान करने के लिए आए हैं। प्रेतशिला में अकाल मृत्यु से प्रेतशिला में जो भी अकाल मृत्यु वगैरह जो गर्भ धारण करते हैं या गर्भपात से जो बच्चे अगर शिशु अकाल मृत्यु में ग्रस्त हो जाते हैं, एक्सीडेंट से या सर्प के काटने से जो भी मृत्यु होती है अकाल मृत्यु, उनका यह प्रेतशिला में पिंडदान करने से उनका मोक्ष हो जाता है। वो श्री हरि के धाम में चले जाते हैं। दान करने आए हैं अपने पूर्वजों का। यहाँ प्रेतशिला में कैसे मौत हुई थी? अब गुरु अकाल मृत्यु हुआ था? नहीं
जितने राजपूत एमएलए हमारे पास उससे ज्यादा बीजेपी में नहीं है, चाहे एमएलसी एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के पास ज्यादा है। पार्टी में पहले जो है अगर किसी को किसी बात पे आपत्ति है तो पार्टी फोरम में जो है बात रखनी चाहिए थी, ना कि ट्वीट के माध्यम से। हम भी लोग अहिर जाति से यादव, हम लोग सरनेम हम लोग जो है वो लिखते हैं, लेकिन भाजपा के सांसद विदुरी पार्लियामेंट में खड़े होकर अजीब शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज तक आ जाते हैं, लेकिन आप लोग उनके बयानों का तो पोस्टमार्टम नहीं कीजिए। आप बताइए, विदुरी जी जो कहते तो क्या कहते हैं, किसको धमका रहे थे? आतंकवादी बोले, कटुआ बोले, क्या क्या नहीं बोला उन्होंने, उग्रवादी बोले, क्या एक्शन हुआ? तेजस्वी जी जिस तरीके से मनोज झा जी का जो भाषण था राज्यसभा में ठाकुरों को लेकर, उसको लेकर सियासत हो रही है, विवाद हो रहा है। आपके पार्टी के विधायक हमने वो ट्वीट देखा है और पार्टी में पहले जो है अगर किसी को किसी बात पे आपत्ति है तो पार्टी फोरम में जो है बात रखनी चाहिए थी, ना कि ट्वीट के माध्यम से। अगर कोई बात होगी तो उस पर पार्टी में जो है संज्ञान में हम लोगों ने लिया है और इस पर हम लोग बात जो है चर्चा जो हम लोग करेंगे। हालांकि मनोज झा जी प्रोफेसर हैं, आपको भी पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, और मनोज झा जी जो है सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में चुने गए हैं पार्लियामेंट में। इससे तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अगर अवार्ड अगर किसी को मिला है तो वो मनोज झा जी को मिला है। उनके आचरण को देख के, उनके बुद्धिमानी को देखते हुए, जिस हिसाब से वो संसद में हर एक विषयों पे भाग लेते हैं, और जो चर्चा जो हो रही है ये महिला आरक्षण के समय में जो उन्होंने बात रखी थी कि भाई पिछड़ों महिलाओं को, अति पिछड़ा महिलाओं को जो है इसमें आरक्षण जो है सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि गांव की भी महिलाएं, पिछड़े समाज की महिलाएं या अति पिछड़े समाज की महिलाएं या माइनॉरिटी की महिलाएं जो है इस आरक्षण का लाभ उठा सके। इसी विषय पे उन्होंने जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पाठ को जो है वो दोहराया है। तो वो जो आज के संदर्भ में अगर आप देखिएगा तो चंद ही लोग जो है देश चला रहे हैं, चंद ही लोग जो है देश के संपत्ति को बेच रहे हैं। तो जो चंद लोगों की जहां तक बात है, और अगर आप देखिएगा जो लैंडलॉर्ड है, अगर ज्यादा जो चंद लोगों के पास जमीनें ज्यादा है, जिसकी आबादी ज्यादा है उसके पास जमीन जो है ही नहीं। तो जो आज का संदर्भ में उन्होंने इस जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो रहे उनके पाठ को उन्होंने दोहराने का काम किया। और हम लोग जो है समाजवादी लोग, अब ठाकुर तो कर्पूरी ठाकुर जी भी लिखते हैं, और तो इसलिए ये कोई जात की बात नहीं बोली। ठीक है, ठाकुर जो है वो सरनेम, हम भी लोग अहिर जाति से यादव, हम लोग सरनेम हम लोग जो है वो लिखते हैं, लेकिन आप देखिएगा चौधरी भी लिखते हैं, राय भी लिखते हैं, प्रसाद भी लिखते हैं। तो ये तो लिखते हैं, उनका कोई मतलब किसी के भावनाओं को नहीं, बल्कि सबको बराबरी का मौका मिले, चंद लोग जो है इस समाज में लाभ ना उठा पाए, ये उनका जो है संदर्भ कहना था। तो कहीं ना कहीं से राजनीति में तो आप लोग सब लोग समझते ही हैं, इसी तरीके का राजनीति चलता है। लेकिन भाजपा के सांसद विदुरी पार्लियामेंट में खड़े होकर अजीब शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज तक आ जाते हैं, लेकिन आप लोग उनके बयानों का तो पोस्टमार्टम नहीं कीजिएगा। आप बताइए, विदुरी जी जो कहते तो क्या कहते हैं, किसको धमका रहे थे? आतंकवादी बोले, कटुआ बोले, क्या क्या नहीं बोला उन्होंने, उग्रवादी बोले, क्या एक्शन हुआ? कोई एजेंडा नहीं। तो किसी जाति, आप बताइए, हम लोग तो सब लोगों को A to Z वाले लोग, सब लोगों को लेके चलते हैं। जितने राजपूत एमएलए हमारे पास उससे ज्यादा बीजेपी में नहीं है, चाहे एमएलसी एमएलए
राष्ट्रीय जनता दल के पास ज्यादा है, तो ये तो बेकार की बातें हैं। और हम लोग तो मानने वाले लोग हैं वीपी सिंह को, हम लोग तो मानने वाले अर्जुन सिंह को जिन्होंने 27% शिक्षा में आरक्षण दिया, वीपी सिंह जी ने जिन्होंने मंडल कमीशन को लागू करने का काम किया। हम तो मानते हैं रघुवंश जी को। इन तीनों से बड़ा कोई है क्या उस समाज में? रघुवंश जी ने मनरेगा दिया, ग्रामीण सड़कें दी। तो ये सब बेकार की बातें हैं, लोग उलझा उलझा करके लोगों को रखते हैं। अब इसमें बताइए, अगर ये तो एक बात, तो दुख की बात तो ये है, जीभ काट लेंगे, गर्दन काट देंगे, मार देते हैं, ई कर देते हैं, ऊ कर देते हैं। अगर हमारे दल में भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा भाजपा के लोगों को कहता, तो हम इसमें भी खेद जो है प्रकट करने का काम करते हैं। हिंसा हम लोग क्या समाज को संदेश हम लोग देना चाहिए? तो ये लोग कुछ अपने बेनिफिट के लिए सब कुछ ना कुछ लोग जो करता रहता है। हालांकि उसको जो है पहले पार्टी फॉर्म को जो है बात करनी चाहिए थी। चुनाव में आपको नहीं पता था, चुनाव में 2020 के चुनाव में हम लोग सरकारी बाबू के बारे में बात कर रहे थे, तो भाजपा के लोग जो है कहीं और लेंगे। हम घूसखोरी के बारे में बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वो कहीं और लेके चला गया। तो ऐसा नहीं है। आज का जो परिदृश्य है, जो स्थिति है देश की, जो कुछ लोग जो कब्जा किए हुए हैं उनके बारे में है, ना कि किसी जात के बारे में। जात तो राजपूत। आनंद मोहन आपके खिलाफ दिख रहे हैं पूरा, हमको नकारात्मक बातों पे टिप्पणी नहीं करनी है। और उनके पुत्र जो है हमारे पार्टी से विधायक हैं, उन्होंने इस बात को उठाया था। पार्टी फॉर्म में हम लोग इस बात पे चर्चा